आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शिक्षा विभाग व स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा, 12वीं की छात्रा भुवरने को मजबूर। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। महाविद्यालय के प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप और अनियंत्रित बोलेरो छात्रा को कुचलते हुए दुकान में घुसी। खबरें विस्तार से। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमरादेश जिला रीवा से भारी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। इस लापरवाही के चलते एक छात्रा का 12वीं कक्षा का फॉर्म भरे जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देने का आदेश जारी किया गया था और प्रदेश के सभी जिलों में विद्यार्थियों को पास भी किया गया था। लेकिन रीवा जिले का एक ऐसा भी विद्यालय है जहां 10वीं की छात्रा को फेल कर दिया गया और उसमें स्कूल प्रबंधन ने पास होने की बात कही थी। 11वीं की अंक सूची भी पास होने की छात्रा को दी गई, जबकि 10वीं की अंक सूची छात्रा को नहीं दी गई। वो विद्यालय प्रबंधन के पास ही थी। वहीं 11वीं की अंक सूची के माध्यम से छात्रा राधा सोनी को 12वीं में एडमिशन भी दिया गया। यहाँ तक कि छात्रा स्कूल में अध्ययनरत भी थी और तिमाही परीक्षा में भी छात्रा सम्मिलित हुई थी। अब जब 12वीं के छात्रों का फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ तो राधा सोनी नामक छात्रा का फॉर्म कंप्यूटर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्कूल के अतिथि शिक्षक शिवेंद्र सिंह तिवारी द्वारा छात्रा को जानकारी दी गई कि वो 10वीं में फेल थी, इसलिए उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और 11वीं की अंक सूची जो कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र को प्रदान की गई थी वो भी छीन ली गई। छात्र ही स्कूल प्राचार्य बाबूलाल बंसल द्वारा ST/SC एक्ट का मामला दर्ज करवाने की धमकी देते हुए छात्रा को स्कूल से भगा दिया गया। ये जानकारी छात्रा राधा सोनी ने दी है। राधा सोनी नाम है, इसलिए आई हूँ कि शिकायत करने आई थी तो नहीं हुआ कुछ, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें हरियाणा जेट लगवा दूंगी, इसीलिए दोबारा अर्जी देने आई। कहाँ से आई हैं आप? उमरी गांव से। उमरी गांव से। हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हुआ है, हम 2019-20 में 10वीं पढ़ रही थी तो उसी साल कोरोना लग गया तो सर लोग बोले, गई रिजल्ट देखने, सर लोग बोले कि ही सब 10वीं में पास हो गई हो कोरोना के चलते। तो 11वीं में एडमिशन भी दे दिए। अब फिर बोल रहे हैं 11वीं की अंक सूची भी दिए थे और 12वीं में जब एडमिशन लेने गई तो एडमिशन भी दिए, तिमाही पेपर में सम्मिलित कर लिए। अब बोल रहे हैं कि अब तुम जब परीक्षा फॉर्म भरने गए तो बोले कि ही अब तुम्हारा वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तुम 10वीं में फेल हो, तो इसीलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया। कौन ऐसा बोल रहा है? प्रिंसिपल सर। तो आपको मार्कशीट मिली थी? पास की मार्कशीट? शिवेंद्र तिवारी भी बोल रहे हैं। पास की मार्कशीट मिली थी? हाँ, 10वीं के फेल अभी दिए हैं। जब 29 तारीख को हमारी 11वीं की अंक सूची असली वाली ले लिए हैं और हमें 10वीं की दिए हैं। वहीं इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी गंगाधर उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये संज्ञान में आया है मामला, तो इसको जांच करा रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कौन दोषी है, प्रिंसिपल दोषी है कि कमेटी ने ऐसा किया। एक्चुअली होता क्या है कि एडमिशन देने के पहले संस्था प्रमुख के द्वारा एडमिशन कमेटी का भी गठन किया जाता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि मतलब जो बच्चों को एडमिशन देना है उसके संबंध के सेक्शन अभिलेखों की जांच करे और उनका एडमिशन दे। अब वही जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को 11वीं में एडमिशन कैसे? तो ये तो गलती हुई है ना। ये जो जानकारी मिली है कि 10वीं कक्षा में फेल है वो बच्ची और उसे 11वीं में एडमिशन दे दिया गया और उसको सर उस पीरियड में तो कोविड था, सभी को कोरोना काल में सभी को पास कर दिया गया था। नहीं, ठीक है, पास कर दिया गया था। 10वीं पास होती तो 11वीं में उसको कोई दिक्कत नहीं एडमिशन देने में। जब वो बता रहे हैं कि 10वीं फेल है और फिर 11वीं में उसको एडमिशन दिया गया, तो ये तो अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव हेतु पहले और दूसरे चरण के चुनाव हेतु आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगी।
3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया आज यानी 13 तारीख से शुरू की गई है, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तैयारी अनुसार जिला पंचायत के नामांकन कलेक्ट्रेट में जमा होने के चलते जिला पंचायत के नामांकनकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं जनपद सदस्य के नामांकन की व्यवस्था जनपद पंचायत में की गई है, जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पदों के लिए क्लस्टर स्तर पर नामांकन पत्र दाखिले की प्रक्रिया की गई है। गंगेय में 7, रायपुर करचुलियान में 8, नईगढ़ी में 9, हनुमना में 8, मऊगंज में 10, रीवा में 9, त्योंथर में 9, जवा में 8 और सिरमौर में 10 स्थान तय किए गए हैं, जहां सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। ये जानकारी रीवा 24 को एसडीएम हुजूर ने दी है। माननीय मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और के निर्देशानुसार आज से नामांकन पत्र लेने शुरू हुए हैं, नाम निर्देशन पत्र, और ये प्रक्रिया 20 तारीख तक चलेगी। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच, पंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जनपद में जो हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें हम जनपद पंचायत सदस्यों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मैं स्वयं हूँ, और हमारे तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो सरपंच और पंच के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं, उसके लिए 9 क्लस्टर बनाए गए हैं। उसके लिए तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर है। इसके अलावा हमारे 9 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लगाए गए हैं, और 20 तारीख तक हम लोग ये नाम निर्देशन पत्र ले रहे हैं। अलग अलग क्लस्टर्स में बैठ के ARO बैठ के व्यवस्था में लगे हुए हैं, और साथ ही ये 20 तारीख के बाद फिर समीक्षा अवधि शुरू होगी और 23 तारीख में अंतिम सूची बनकर तैयार हो जाएगी। कितने चरण के लिए सर? ये आज जो है वो प्रथम और द्वितीय चरण के लिए प्रक्रिया है। तीसरे चरण के लिए अलग से शेड्यूल निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया। पहले दिन क्या स्थिति है? अभी तो लोग आ रहे हैं। अभी नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए हमने जो काउंटर बनाया हुआ है, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट लोग प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी आज जो मतदाता सूची लोग देख के, और अभी पर्चे जो हमारी रिसिप्ट लेके खरीदने वाले, फॉर्म खरीदने वाले लोग हैं, वो लोग अभी लगातार काउंटर्स में आके और पता कर रहे हैं। राजभान सिंह स्मारक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक पीढ़िया को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, जो कि रीवा के मनिकवार में राजभान सिंह स्मारक महाविद्यालय के नाम से संचालित है, वहां पर प्राचार्य के पद पर पदस्थ डॉक्टर अशोक कुमार पीढ़िया द्वारा कॉलेजों में ही पदस्थ भृत्य रामकरण वर्मा से DA का एरियर्स व वेतन वृद्धि लगाने के एवज में 5000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त पुलिस को दी गई। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की सत्यता का परीक्षण करते हुए पुष्टि की और आज कार्रवाई करते हुए 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। मनिकवार के राजभान सिंह स्मारक महाविद्यालय का भृत्य हैं श्री रामकरण वर्मा जी। इनकी वेतन वृद्धि लगना थी और कुछ DA का पैसा निकलना था, एरियर्स निकलना था। इन दोनों काम का, एरियर्स का पैसा निकालना के लिए इन्होंने प्रिंसिपल से कई बार निवेदन किया। प्राचार्य कौन थे? प्राचार्य श्री डॉक्टर अशोक कुमार पीढ़िया जी। तो उन्होंने इस काम के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे, ऐसी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका हमने सत्यापन करा माननीय लोकायुक्त SP महोदय के निर्देशन में। उसका सत्यापन करने के बाद ये तथ्य स्पष्ट हुआ, सिद्ध पाया गया कि उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। जब निवेदन करने पर उनके द्वारा 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, कम करके। तो क्या उनके पास रिश्वत मिली? हाँ, उनके पास रिश्वत मिली है। उनके रंगे हाथ, उनके कलर भी हाथ में आया है। उनके द्वारा पैसा लेके अलमारी में रख दिया गया था, और जबकि उनके द्वारा, उनके बताने पर उनकी अलमारी से, उनके कार्यालय की अलमारी से पैसा जब्त किया गया है। अनियंत्रित बोलेरो छात्रा को कुचलते हुए दुकान में जा घुसी। रीवा के मऊगंज का मामला बताया जा रहा है। रीवा के मऊगंज बस स्टैंड में बोलेरो वाहन क्रमांक MP 17-3304 अचानक अनियंत्रित हो गई और शिखा सिंह निवासी ग्राम पहरखा कॉलेज की छात्रा को जोरदार टक्कर मारी और केसरी इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान में जा घुसी, जहां 2 मोटरसाइकिल, 2 रेफ्रिजरेटर के साथ साथ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घटना में घायल छात्रा की कमर एवं पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके चलते मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रीवा के संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस द्वारा मौके में पहुंचकर घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने स्थानीय दुकानदार पवन कचेर पर लगाया हिंदू मुस्लिम को भड़काने व आपसी लड़ाई करवाने का आरोप। लगभग दर्जनों की संख्या में प्रकाश चौराहा स्थित सब्जी मंडी के व्यापारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि मंडी में एक सब्जी व्यापारी है पवन कचेर, जो कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का हमेशा प्रयास करता रहता है। मुस्लिमों पर टिप्पणी करेगा, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। उक्त शख्स ऐसी बात करता है कि हिंदू मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचती है और लोग एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। ये कोई पहली शिकायत नहीं है, इसके पहले भी कार्रवाई हेतु स्थानीय दुकानदारों द्वारा, यहाँ तक कि सब्जी मंडी स्थित मंदिर के पुजारी द्वारा भी उक्त शख्स की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने के चलते आरोपी के हौसले बुलंद हैं। आप खुद देखिए व्यापारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्हीं की जुबानी। सब्जी मंडी में एक स्थानीय दुकानदार है पवन कचेर नाम का। इसने 3-4 सालों से वहां आसपास के स्थित सभी दुकानदारों को बहुत परेशान कर रखा है एवं उसकी हमेशा ऐसी कोशिश होती है कि हिंदू मुस्लिम वहां पे दंगा कराए, हमेशा ऐसी जात विरोधी बातें करता है। कहीं कहेगा पाकिस्तान भेज दिया जाए यहाँ के मुसलमानों को, कभी बोलेगा हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हम तो ठीक है, वहाँ के हमारे सम्मानीय जो मंदिर के पुजारी हैं हनुमान मंदिर के, उनको भी इसने नहीं छोड़ा है। ये उनसे भी उल्टी सीधी बातें लिख के अपने फेसबुक पोस्ट में करता रहता है। कार्रवाई की अगर कार्रवाई के लिए थाना भेजा जाता है तो कार्रवाई हो नहीं रही, ऐसा लिख के ये फेसबुक में डालता है। वहाँ के प्रभारी और जो है जांच करता, उनके बारे में भी ऐसा उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। जी सर, हम अभी आए हैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ कार्यालय में शिकायत करने। इसके पहले भी हमने 2 FIR करी थी, जिसमें माननीय पुजारी जी की एक थी FIR, एक और अन्य की थी। उसके अलावा 5 से 6 आवेदन हमने दिए हुए थे। पुजारी जी हैं, उनको कहता है कि हमारे यहाँ सोने की सुअरी रखी थी मंदिर के अंदर, तो वो सुअरी गायब, सोने की सुअर हेरा गई, गायब कर दिया गया। और आए दिन उठपटांग गाली गुप्ता देता है सर। और जो न कहना, हमको तो बात बात में ये कहता है कि वंदे मातरम बोलना होगा, तो हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलो, नहीं तो नहीं रहोगे। तो हम कहें साहब हिंदुस्तान का तुहार न, हिंदुस्तान हमारे बाप के आया, हम हूँ हिंदुस्तान में आज़ादी में खून दिए नैन भाई। जबरदस्ती वाला किस्सा नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये उठपटांग। बगल में भी दुकानदार हैं, कई दुकानदार हैं, सिर्फ उसको ये है कि यहाँ से मुस्लिम हट जाए, उसको आराम हो जाए। बाकी ये बोलता है कि लोग तम्बाकू उड़ाते हैं। नहीं सर, आप ये तंबाकू हमारे दुकान के सामने है, इनसे आप पूछिए। जी हाँ, नहीं 2 तो लगती है। कभी कोई आज 70 साल हो गया दुकान खोले हुए सर, आज तक उनके बाप दादा लोग सब मौजूद थे, कभी कोई तंबाकू की झाड़ नहीं उड़ी है, कभी कोई समस्या नहीं, कभी कोई समस्या। इसी समस्या से वो लेके हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, आए दिन दंगा फसाद करने की कोशिश करता है। और जो वहाँ सम्मानित लोग हैं उनसे भी गलत शब्द यूज करता है और लड़ाई झगड़ने की बात करता है। पागल आदमी है सर, जब देखो तो वही पगलाई की बात करता रहता है। अब हम लोग दुकानदार आदमी क्या करें सर, हम लोग बहुत परेशान है उस बदले। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं।
मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. छात्र संगठन एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने ली एनएसयूआई की सदस्यता। छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने छात्र संगठन को छोड़कर एनएसयूआई छात्र संगठन में शामिल हुए। छात्रों को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल द्वारा सदस्यता दिलाई गई। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से बात की गई। मैं उदय प्रकाश तिवारी शासकीय ठाकुर रघुनाथ सिंह महाविद्यालय का छात्र हूँ। आज और मैं और मेरे मित्र जो हैं मित्रगण आज एनएसयूआई के सदस्यता ज्वाइन किए हैं और मुझे गर्व है कि मैंने एनएसयूआई में ज्वाइन किया हूँ आज। और ये मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा है एनएसयूआई छात्रों के हित के लिए और छात्रों को अग्रसर करके हमेशा छात्रों के लिए हित में आगे रहा है। तो आज मुझे गर्व है कि मैं छात्रों के हित में और एनएसयूआई के साथ में कार्य कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि छात्र हमेशा आगे रहें और उनका भला होता रहे, क्योंकि छात्र ही आगे देश का भविष्य होते हैं। और छात्र का अगर बेहतर हो रहा है तो छात्र बेहतर हो तो मतलब देश बेहतर हो रहा है। और एनएसयूआई और कांग्रेस हमेशा चाहता है कि हमारा देश आगे रहे। तो हम चाहते हैं, हमारे एनएसयूआई के सभी सदस्य चाहते हैं कि एनएसयूआई बढ़िया आगे बढ़े और छात्र भी अपने आगे बढ़ते रहें, ताकि छात्रों का हित हो और देश का भी हित हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी अब प्यार से रहें, क्योंकि हम सब एनएसयूआई के अब सदस्य। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। शिक्षा विभाग व स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा 12वीं की छात्रा भुगतने को मजबूर। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। महाविद्यालय के प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप और अनियंत्रित बोलेरो छात्रा को कुचलते हुए दुकान में घुसी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।